24 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और सहारनपुर में आज भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की एक बैठक हुई है, जहां पर 2024 के चुनाव को लेकर जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया है। हमारे साथ सहारनपुर के ही भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करते हैं। 24 का चुनाव नज़दीक आ गया है। अब से पहले सिर्फ राम मंदिर मुद्दा हुआ करता था भाजपा के लिए, लेकिन अब 24 में क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं जिससे आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, 2024 के चुनाव में सबसे पहला तो हमारे जो पिछले 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने जो विशाल स्तर पर इतने विकास कार्य किए हैं, देश को एक नई ऊंचाइयों की ओर लेकर के गए हैं, उन्हीं सबको देखते हुए हम चुनाव में जाएंगे। अपने 10 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड हमारा जनता के सामने है और निश्चित रूप से जो हमने कार्य किए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मामले में हो, सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद पर्यटन के मामले में हो, देश की धरोहरों को जो है संजोने का काम हो, या आप स्वास्थ्य में भी देख लें जिस प्रकार से कोरोना काल में पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बखूबी उसका सामना किया और जो है सभी लोगों को फ्री राशन की व्यवस्था उस समय की गई, जो आज तक चली आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपने देखा होगा, अभी पीछे 3 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो गारंटी थी, उस गारंटी पर जनता ने मोहर लगाई है। आज देश की जनता प्रधानमंत्री की गारंटी पर विश्वास करती है, उनके नेतृत्व में विश्वास करती है। आज अर्थव्यवस्था हमारी जो है नंबर 1 बनने की ओर अग्रसर है और निश्चित रूप से 2024 में एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो है केंद्र में सरकार बनाएगी। आप बताइए कि राम मंदिर मुद्दा तो पूरा हो चुका है, तो क्या अब इस बार काशी और मथुरा भी फोकस रहेगा 24 के चुनाव में? सर्वप्रथम तो भाई साहब, हमारा मानना ये है और हमारा कहना ये है कि राम मंदिर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं था। राम मंदिर हमारे लिए आस्था का प्रश्न था। मुद्दे थे धारा 370, बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती थी वो घुसपैठ ना हो, धारा 370 हटी, बांग्लादेश से घुसपैठ होनी बंद हो गई। इस तरीके के नक्सलवाद का मुद्दा था, आतंकवाद का मुद्दा था, आतंकवाद बंद हुआ या लेश मात्र रह गया, नक्सलवाद का मुद्दा था और विकास का मुद्दा था। विकास सबको नज़र आ रहा है, चौमुखी विकास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरा देश विकास की ओर अग्रसर है। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में अपने मैनिफेस्टो में किए, वो सारे वादे पूरे करे हैं और आगे भी देश अपना विकासशील से विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। और मेरा मानना यह है, जनता का अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व पर है। आने वाले समय में जो केंद्र के चुनाव होने हैं, उसमें बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनेगी। जो विषय रह गए हैं या जो कार्य रह गए हैं, वो 100% आने वाली जो सरकार बनेगी उसमें वो पूर्ण होंगे। देश हमारा पुनः विश्व गुरु बनेगा, यह हमारा दृढ़ विश्वास है और यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, आप बताएं कि 24 के चुनाव में कैसे भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो पाएगी, क्या फॉर्मूला है? देखिए, मेरे भाइयों ने अभी आपको सारी स्थिति क्लियर कर दी कि किस प्रकार से हम चुनाव में जाएंगे और कैसे जनता हमारा सहयोग करेगी। अगर मैं अपने मैं फील्ड में आती हूँ, डॉक्टर्स को देखें तो डॉक्टर्स आज सुरक्षित हैं। कहीं भी यदि आप देखें किसी तरीके का भी, अगर हम सोच लें कि कहीं भी महिलाओं को देखें कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की बात सबसे बड़ी थी और इतना बड़ा फैसला लेने के लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए, तो वो काम भी हमारे प्रिय मोदी जी ने ही किया और हमें उन पे पूरा भरोसा है और पूरी जनता पे भरोसा है। और महिलाएं जो 50% भागीदारी रखती हैं किसी भी सरकार को बनाने और गिराने में, तो वो पूर्णतया से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और रही आप देखिए कि आस्था का विषय हमारा श्री राम मंदिर है और श्री राम मंदिर हम उस पीढ़ी में हैं जो इस चीज़ को देखने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमसे पुराने, हमसे पहले जो लोग थे वो सिर्फ दिल में लिए हुए अपनी इस आस्था को लिए हुए चले गए, लेकिन आप और हम और हमारे साथ जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं, वो सभी आज अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे कि आज हमारा सबसे बड़ा जो आस्था थी श्री राम में जो थी, जो श्री राम जो हमारे विष्णु भगवान के अवतार हैं, जो इस पृथ्वी के पालनहार हैं और आज उनका अपना होने जा रहा है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये देश के लिए नहीं, आप सोचिए विदेशों से लोग आ रहे हैं। विदेशों में आप देखिए कि आप विदेश से मेरे को ध्यान आई बात कि चाहे फ़िलिस्तीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, सभी लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के पास आज एक ऐसा नेतृत्व है जो उन्हें मजबूर कर रहा है भारत की ओर देखने के लिए। किसी भी विषय में यदि आवश्यकता होती है तो भारत के ही विचार लिए जाते हैं, भारत से ही विचार विमर्श किया जाता है। क्यों?
क्योंकि नेतृत्व इतना अच्छा है। आज तक नेतृत्व आप अगर पिछले कई सालों का इतिहास उठा लें तो जो नेतृत्व आज चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि पिछले के इतिहासों में हमारे पास ऐसा नेतृत्व था। तो हम तो यही चाहेंगे और मेरा पुनः सभी भारतवासियों से मेरा आग्रह अनुरोध कि आप पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें, श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद दें और भारत को दोबारा से विश्व गुरु बनाने के लिए उनका सहयोग करें। धन्यवाद, आभार। आप ये बताइए कि 24 के चुनाव में एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए है, तो इंडिया के लिए क्या कुछ आप लोगों की पॉलिसी तय हो गई है? क्या कुछ आपने प्लानिंग कर ली है? कैसे उन लोगों को हराएंगे आप लोग? मैं ये कहना चाहूँगा इंडिया गठबंधन के बारे में कि हम उनके बारे में क्या पॉलिसी तय करेंगे। अभी उनकी खुद की पॉलिसी तय नहीं हो पा रही है। आपस में अहंकार एक दूसरे के प्रति, उनका भी सीटों का ही जो है आपस में बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा। और रही बात हमारी पार्टी की, हमारी केंद्र की सरकार की, हम जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में जाने वाले हैं, वो चाहे मेक इन इंडिया के तहत अपने देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना हो, लोकल फॉर वोकल वाला सिस्टम हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमने पिछली बार मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने थे तो उनका ये सपना था कि जब भारत 75वीं वर्षगांठ बनाए तो तब लगभग हर गरीब व्यक्ति तक एक छत उसको मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोगों तक आज अपने मकान हो चुके हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लकड़ियों पे खाना पकाने वाली जो हमारी गरीब बहनें माताएं थी, उनके पास अब लगभग सबके पास उज्ज्वला योजना के अंदर खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर पहुंच चुका है। और जो सड़कों का तो मुझे लगता है कि आप लोग सब भी देखते होंगे कि जो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय है और सड़क मंत्रालय, इन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। पहले हमारी गिनती पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन होता था, छोटे देशों के साथ कंपैरिजन होता था। आज हमारा कंपैरिजन चाइना, अमेरिका, रशिया, बड़े देशों के साथ होता है। अब हमारा एक कार्यक्रम चल रहा था विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो उसके अंदर हमारी पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि आने वाले जब भी 2047 में, यानी कि भारत को आज़ाद हुए जब 100 साल हो जाएंगे, तब हमारा देश विकसित तो हो और विकसित देशों में भी सर्वप्रथम खड़ा हुआ हो। इस तरीके की योजनाएं लेके और हम सब लोग चुनाव में जाने वाले हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा। एक तरफ राम यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ भारत न्याय यात्रा शुरू की है कांग्रेस ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, राम यात्रा जो है कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है जी। ये पूरे विश्व के समस्त हिंदुओं के गौरव और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आप देखेंगे आज पूरे विश्व का प्रत्येक हिंदू गौरवान्वित है, उत्साहित है कि किस प्रकार लगभग 500 साल की लड़ाई के बाद आज अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का कार्य पूर्ण होने जा रहा है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने जा रहा है। दूसरी बात रही भारत न्याय यात्रा। अरे जो अपने 60 साल के वर्षों में भारत की जनता से न्याय नहीं कर पाए, उन्हें न्याय नहीं दे पाए, उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए, उन्हें रोजगार नहीं दे पाए, उनके हितों को साध नहीं पाए, वो अब किस बात की न्याय यात्रा निकालेंगे? आपस में पहले तो वो सीटों पर ही ये न्याय कर लें जो उन्होंने गठबंधन किया है, आपस में तय कर लें। एक दूसरे के साथ वो खुद ही अपनी भूमिकाओं का न्याय नहीं कर पा रहे हैं। कभी कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, उन्हें इस बात से तकलीफ है कि राम मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है, उद्घाटन क्यों हो रहा है, उसके उद्घाटन में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जो भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते वो किसके प्रति न्याय करेंगे और कैसी न्याय यात्रा निकालेंगे? बस इतना ही कहना है। तो देख सकते हैं कि 24 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह तैयार हैं। पिछले 10 साल का जो भी विकास कार्य रहे हैं वो मुख्य मुद्दा रहेंगे इनके लिए। और इसके अलावा राम मंदिर का जो प्रकरण है उस पर भी इनको साफ तौर पर यही कहना है कि राम मंदिर हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं था, वो सिर्फ एक आस्था का विषय था, वो पूरा हो चुका है। इसके अलावा 24 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से पार्टी तैयार है और एक बार फिर से देश की गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही बिठाने के लिए ये पूरी तरह से प्रयासरत भी हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।